20 साल बाद अमेरिका और तालिबान, विलन कौन, हीरो कौन। सानहे के 20 साल और 19वीं बरसी आज एक बार फिर 9/11 आया है, मगर ऐसे कि दुनिया एक बार फिर बदल सी गई है। 20 बरस कबल के दहशतगर्दी के सानहे ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को उथल पुथल करके रख दिया था। मगरिब में इस्लाम और मुसलमान मुखालिफ एक ऐसी शदीद लहर उठी जिससे अक़वाम आलम पहले निस्बतन वसी पैमाने पर नावाकिफ था। रद्द-ए-अमल में मुस्लिम दुनिया में अमेरिका और मगरिब मुखालिफ सोच और रवैया परवान चढ़ने लगा। दहशतगर्दी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला बनकर उभरी। एक तरफ दहशतगर्दी के नए तरीके दरियाफ्त होने लगे तो दूसरी जानिब इनसे निमटने के लिए दुनिया भर में नए और सख्त से सख्त कवानीन और हथकंडे अपनाए जाने लगे। जदीद और मोहलिक हथियार इजाद होने लगे और हथियारों के हुसूल की जनूनी दौड़ में आलमी अमन कंप्रोमाइज होने लगा। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जहत और रियत ही बदल कर रह गई। ममालिक के आपसी ताल्लुकात की तेजी से तब्दील होती नौइयत ने अक़वाम के माबैन रवाबित पर गहरे असरात मुरतब किए, जिनमें एतमाद का फुक़दान एक बड़े आलमी मसले के तौर पर उभर कर सामने आया। कौमी सलामती के नाम पर शख्सी और बैनुल अक़वामी आज़ादियों पर पाबंदियों के शिकंजे कसे जाने लगे। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन एक मखसूस पड़े की तरफ झुकाव बढ़ाने लगा, जिसके नतीजे में अमेरिका एक नाकाबिल शिकस्त, नाकाबिल तस्खीर कुव्वत के तौर पर मजीद से मजीद मजबूत होने लगा। अलगर्ज चश्मे ज़दन में आलम क्या से क्या हो गया कि मस्ताक महज चंद घंटों के एक हैबतनाक दिलखराश वाक़े ने दुनिया को 180 डिग्री के ज़ाविये पर इस बरकरफ्तारी के साथ घुमा डाला कि 10 सितंबर 2001 को दुनिया गोया एक सदी पुरानी मालूम पड़ने लगी। ज़मीन के दो मुख्तलिफ कोनों पर रिहाइश पजीर दो कतई मुख्तलिफ अक़वाम, अमेरिकी और अफ़गान, जो शनाख्त, कौमियत, मजहब, रंग, नस्ल, ज़बान, कल्चर, गर्ज हर एतबार से कुतुब शुमाली कुतुब जनूबी की मिसालें थीं। दोनों अक़वाम का मुस्तकबिल एक धागे के दो मुख्तलिफ और दो मुखालिफ सिरों की मानिंद एक दूजे से ऐसे जुड़ गया कि धागा ज़रा सा भी तनाव से खिंचा तो एक सरे पर ज्यादती और दूजे पर कमी से तवाज़ुन के बिगाड़ के पैदा होने का खदशा। फरीदा फारूकी लिखती हैं कि एक का मुजाहिद दूसरे का दहशतगर्द, एक का फौजी दूसरे का जाबिर, एक की जमहूरियत दूसरे की गासबियत, एक की खिलाफत दूसरे की आमरियत। 1980 के हलीफ 20 साल के दौरान हरीफ बन गए थे और अब 20 साल बाद ही एक बार फिर वही गर्दिश दौरान दोनों फरीकैन को हरीफ से हलीफ बनने के सफर तक ले आई। अफगान तालिबान का 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने और 19वीं बरसी के मौके पर अफगानिस्तान में बज़ोर ताकत हुकूमत पर कब्जा जमाने, हुकूमत बनाने का ऐलान करने से लेकर हल्फ बर्दारी की तकरीर तक का सफर कैसी सितम ज़रीफ़ी से इबारत है। एक तरफ इस बार 9/11 पर जहाँ साने में मरने वालों की याद का सोग होगा, वहीं दूसरी जानिब फतह का जश्न मनाया जा रहा है। एक तरफ पुराने जख्म फिर से रिस रहे होंगे तो दूसरी जानिब जख्मों के मंदमल होने पर मरहम रखने का प्रचार किया जा रहा होगा। एक तरफ बहस होगी कि 20 सालों में क्या खोया क्या पाया, तो दूसरी जानिब 20 साल बाद दोबारा से मुतलकुल अनान इक़्तिदार पाने की सरशारी होगी। ऐसे में हकीकी सवाल तो यही है कि 2 दहाइयों पर बाद आज अमेरिका और तालिबान जिस मकाम पर हैं, इनमें से विलन कौन है और हीरो कौन है? इन 20 सालों में किसने दुनिया को ज्यादा नुकसान पहुंचाया या नफा दिया है? इस अहम सवाल का जवाब ढूंढने में शायद कई साल या कुछ दहाइयां मजीद दरकार हों, जब सूरत हाल सही तौर पर वाज़ेह होगी कि क्या अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला का फैसला और तरीका दुरुस्त था या नहीं, और जब इस बात का भी तयन करने में निस्बतन आसानी होगी कि 90 की दहाई के तालिबान और आज के तालिबान में क्या वाकई कोई तब्दीली आई है या नहीं। फिलहाल तो तालिबान कहते हैं कि वो दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, सबके साथ बराबरी के ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं। इसके लिए वो न सिर्फ अमेरिका की आलमी मदद हासिल करने के ख्वाह हैं, बल्कि चीन के मुआशी ढांचे से भी मुस्तफीद होना चाहते हैं। फिल वक्त मालूम पड़ता है कि तालिबान होशियारी के साथ अमेरिका और चीन में से किसी एक फरीक के पलड़े में झुकाव वाज़े नहीं करना चाहते। वो जानते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड की हद तक भले अमेरिका अफगान सरजमीन से इनखला कर चुके हों, लेकिन खित्ते में उसके स्ट्रेटेजिक असरात और अमल दखल कतई खत्म नहीं हुआ। चीन ने अलबत्ता अमेरिकी फौजी इनखला को अपने लिए अफगानिस्तान में इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड यानी मुआशी चाल साजी का मैदान हरब के तौर पर लिया है और तवक्को है कि अफगान तालिबान की हुकूमत को फौरी तस्लीम या न करने से कतई नजर चीन अफगानिस्तान में अपनी सफारती और मुआशी मफादात की दाग बैल जल्द डाल दे। यही वजह है कि रूस और पाकिस्तान की तरह चीन ने काबुल में अपना सफारत खाना बंद नहीं किया, बल्कि न सिर्फ उसे फाल रखा है और उसके साथ साथ अपने सफारती अमले को भी अफगानिस्तान से इनखला नहीं करवाया, जबकि अमेरिका और भारत की मिसाल इसके बरक्स है। दूसरी जानिब तालिबान दरिया में रहते मगरमच्छ से
बैर नहीं रखना कि मज़दाक इसी खित्ते का हिस्सा होते हुए भारत के साथ भी बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत का बराह रास्त असर रसूख भले ही अफगानिस्तान में महदूद हो चुका हो, मगर भारतीय अनासिर व हमदर्दान की कसीर तादाद अभी अफगानिस्तान में मौजूद है। और दूसरी, अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी तालिबान को इस अमर पर मजबूर रखे हुए है। इस ज़िमन में अमेरिकी CIA के डायरेक्टर की जनूबी एशिया आमद और अपने भारतीय मनसब से पहली मुलाकात भी इंतहाई अहम है। बज़ोर ताकत हुकूमत पर कब्जा जमाने की तकरीबन एक माह के अंदर फिलहाल तो अफगान तालिबान अमली तौर पर दुनिया के सामने अपना एक बदला हुआ सांचा और ढांचा वाजे नहीं कर सके। तालिबान की ज़बानी यकीन दहानियों के बरक्स हर गुजरते दिन के साथ अफगान खवातीन में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है। खवातीन के लिए तालीम हासिल करने और रोजगार के यकसा और मर्जी के मौके सुकड़ते चले जा रहे हैं। हर दिन अफगानिस्तान की सड़कों पर होते खवातीन के एहतजाज मामूल बन रहे हैं और गश्त पर मामूर तालिबान की तरफ से खवातीन पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने से महज़िब दुनिया में खवातीन के हकूक़ को लेकर तालिबान के कौल फ़ेल में तज़ाद से मुतालिक मनफी तासुर अज़ज पकड़ रहे हैं। अफगान हुकूमत की तश्कील में भी खवातीन को एक जंबिश कलम अदम मौजूद कर देना अक़वाम आलम के लिए उछंबे की न सही मगर मायूसी की अलामत ज़रूर था। बावजूद इसके कि दुनिया भर से तालिबान के लिए खवातीन के हकूक़ को मद्देनज़र रखने और फ़ौक़ियत देने के पैगामात और दबाव का सिलसिला भरपूर रहा था, यहाँ तक कि अफगान तालिबान की हुकूमत साजी में सहूलतकारी के किरदार अदा करने वालों की भी यही सोच रही थी। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 28 दिनों में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सहाफ़ियों पर जबर के वाक़यात रिपोर्ट होने ने भी अफगान तालिबान के इब्तिदाई दावों की हकीकत अयां की है। तालिबान अगर वाकई महज़िब दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, अमेरिका की आलमी मदद के ख्वाह हैं, तो इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम और मुस्तक़बिल के हवाले से इनका जल्द और देर पा सदबाब ही वाहिद हल है। वगरना आइंदा 20 वर्ष बाद के तारीख़दानों और लिखारियों के लिए इस बात का तयन करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी कि अफगानिस्तान में विलन कौन था और हीरो कौन।